ये रहे 2025 के बेस्ट नीचे जिस पे आप लोग काम कर सकते हो। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि भाई 2025 के अभी 8 महीने खत्म हुए हैं, लेकिन इन 8 महीनों में कौन से ऐसे कैटेगरीज हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, वही इस वीडियो में आपके साथ सीख कहने वाला हूँ। तो अगर आप लोग भी चाहते हो कि आप किसी कैटेगरी मिल जाए, एक आपका आइकन मिल जाए, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना तक करना चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको ईसीपीएम वाइज बताऊंगा कि टीयर 1 कंट्री, टीयर 2 कंट्री और टीयर 3 कंट्रीज में कौन सा ईसीपीएम मिल रहा है। आई मीन कौन सी कंट्री पे ज्यादा ईसीपीएम मिल रहा है। उस कंट्री के अकॉर्डिंग आप लोग अपने एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हो। उस कंट्री के अकॉर्डिंग आप लोग एप्लीकेशन को एसईओ कर सकते हो, रैंक करवा सकते हो, जिससे ओवरऑल आपको ईसीपीएम ज्यादा मिले, अर्निंग भी ज्यादा मिले। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो सीधे अपने स्क्रीन पे जाने के बाद आपको ये सारी चीजें मैं क्लियर करूंगा। उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी और भी अमेजिंग अमेजिंग कंटेंट देखने के लिए आप लोग वीडियोस तो देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हो, ना वीडियोस को लाइक करते हो। आपके लिए बहुत मेहनत करता हूँ, बहुत ज़्यादा रिसर्च करता हूँ, फिर जाके आपके लिए टॉपिक लेकर आता हूँ। तो यार वीडियो को लाइक कर दिया करो, आपके लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। अगर आप लोग भी अपने ऐप को प्ले स्टोर पे ग्रो करना, उसे अर्न करना, सक्सेसफुली लॉन्च करना चाहते हो तो इसमें मैं आपकी मदद कर सकता हूं। मैं प्रोवाइड करता हूं ये टॉप 5 प्रोफेशनल सर्विसेज, जैसे कि ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन, एडमो मोनेटाइजेशन कंसल्टिंग, ऐप ग्रोथ स्ट्रैटेजी, ऐप ऑडिट एंड रिपोर्ट, ऐप लॉन्च एंड कंपाइलेंस एडवाइजरी। इन सभी की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। तो कॉन्टेक्ट कीजिए और अपने ऐप को नेक्स्ट लेवल पर ले जाइए। तो यहाँ पे मैं आ चुका अपने स्क्रीन पे आने के बाद मैं जैसे कि मैंने आपको बताया था बेस्ट निशेस के बारे में, तो मैंने कंप्लीट उसके लिए एक एचटीएमएल फाइल बनाई हुई है जिसमें मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ कि एक्चुअल में क्या क्या ईसीपीएम कौन कौन सी कंट्री में मिल रहा है। सबसे पहले तो हम लोग हेडिंग देखते हैं, एडमोब 2025 बेस्ट निशेस एप्स रिपोर्ट्स। तो ग्लोबल मोबाइल ऐप रेवेन्यू स्टैटिक्स है जो 270 बिलियन का कंज्यूमर ऐप स्पेंडिंग है 2025 में। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि 2025 से रिपोर्ट की 8 महीने निकले, अभी ये 4 महीने बाकी हैं। तो ये 2025 का 8वें महीने तक का डेटा है। उसके बाद मोबाइल एड स्पेंडिंग 362 बिलियन और रेवेन्यू ग्रोथ है जो सीजीआर है वो है 90% का। उसके बाद 280 मिलियन प्लस इंडियन ऐप डाउनलोड्स Q1। उसके बाद यहाँ पे एडमोब के ईसीपीएम की बात करेंगे कि ओवरऑल अभी के टाइम में जो ईसीपीएम मिल रहा है हमें क्या मिल रहा है हर जगह, जैसे कि टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 कंट्रीज में। तो यहाँ पे मैंने उसकी सारी लिस्ट बना रखी है क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है। देखो पहले तो यूनाइटेड स्टेट, कनाडा जैसी कंट्री बहुत टॉप पे आती थी, लेकिन अब इनका धीरे धीरे मतलब मार्केटिंग है जो गिरता जा रहा है। अब लोग इनमें कम ट्रस्ट कर रहे हैं। आई मीन यहाँ पे कम आपको ईसीपीएम देखने को मिलेगा और एडवर्टाइजर भी कम पे कर रहे हैं यूनाइटेड स्टेट, कनाडा जैसी कंट्री में। अब उन्होंने ट्रांसफर कर दिया है किसी और कंट्री को, जैसे कि टीयर 1 कंट्री में सबसे टॉप पे आ रहा है अभी के टाइम में ऑस्ट्रेलिया। अगर आप लोग ऑस्ट्रेलिया को टारगेट करते हो, वहाँ के लिए ऐप बनाते हो या फिर कह लो वहाँ पे अपने ऐप को रैंक कराते हो, तो आपको ओवरऑल $2 तक का ईसीपीएम देखने को मिलेगा एक नॉर्मल एप्लीकेशन में। और ये कीवर्ड वाइज होता है, मैंने अपनी ऑलरेडी हर वीडियो में बताया है कि आपका ईसीपीएम इंडिया में बहुत अच्छा मिल सकता है। बस डिपेंड ये करता है कि आपको कौन से कीवर्ड पे काम कर रहे हो। कीवर्ड का रिसर्च करना बहुत जरूरी है। अगर आपका हाई सीपीसी वाला कीवर्ड होगा देन आपको बहुत अच्छा वैल्यू बनने वाला है। तो ऑस्ट्रेलिया $2 तक का आपको ईसीपीएम देखने को मिल रहा है। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे है स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड में भी आपको समथिंग $2 का ईसीपीएम देखने को मिल रहा है। उसके बाद जो थर्ड नंबर पे है यूनाइटेड किंगडम, जिसका $1.5 तक आपको ईसीपीएम देखने को मिल रहा है। यूनाइटेड स्टेट में $1.5 का, उसके बाद नॉर्वे में $1.5 का, जर्मनी में भी $1.5 का। यहाँ पे ओवरऑल सेम कंट्रीज में बस सबसे ज्यादा टॉप पे है ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि वहाँ पे $1.90 का ईसीपीएम मिल रहा है, 90 सेंट का ईसीपीएम मिल रहा है। बाकी उसके बाद जो बाकी कंट्रीज हैं वहाँ पे $1.5 का समथिंग ईसीपीएम मिल रहा है। उसके बाद हम बात करें टीयर 2 कंट्रीज में, जैसे कि जहाँ पे मीडियम ईसीपीएम है, हांगकांग में आपको 1.38 सेंट का ईसीपीएम देखने को मिलेगा। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है, उसके बाद कनाडा है, न्यूजीलैंड है। जो कनाडा पहले टीयर 1 कंट्रीज में आता था ईसीपीएम के मामले में, अभी के टाइम में टीयर 2 कंट्री में आ चुका है क्योंकि इसका ईसीपीएम टाइम टू टाइम बहुत घटता जा रहा है। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने यूनाइटेड स्टेट और कनाडा की बात करी थी, ये पहले के टाइम में, आज से 3 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं, 3 से 4 साल पहले सबसे ज्यादा टॉप पे यूनाइटेड स्टेट और कनाडा ही आता था ईसीपीएम के मामले में। लेकिन अगर अभी आप लोग देखोगे, नोटिस करोगे तो आपको बहुत कम ईसीपीएम मिल रहा है कनाडा और यूनाइटेड स्टेट जैसी कंट्री में। उसके बाद है न्यूजीलैंड, फ्रांस, स्पेन। ये थी हमारी टीयर 2 कंट्रीज। और टीयर 3 कंट्रीज में अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पे बहुत ही लोग कम मतलब एडवर्टाइजर होते हैं जो पे करते हैं, तो वो कंट्रीज आ जाती हैं, जैसे कि ब्राजील, इंडिया, चाइना, फिलीपींस, वियतनाम, इंडोनेशिया। यहाँ पे बहुत कम ही एडवर्टाइजर पे करते हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल आपको ईसीपीएम बहुत कम देखने को मिलता है। अगर आप लोग का एप्लीकेशन बाहर से भी अगर आपके ट्रैफिक आ रहा है इन कंट्रीज से, जैसे कि ब्राजील, चाइना, फिलीपींस, वियतनाम या फिर इंडोनेशिया, यहाँ पे बहुत ही कम ईसीपीएम मिलता है। तो अधिकतर लोग टीयर 1 कंट्री को ही टारगेट करना चाहते हैं। टीयर 1 कंट्री को टारगेट करना बहुत ईजी है, बस आपको उनके कंट्री के अकॉर्डिंग ही आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, तभी आपको डेटा एक्यूरेट मिलेगा और टीयर 1 कंट्री का ही मिलेगा। तभी आप लोग अपने एप्लीकेशन को टीयर 1 कंट्री में रैंक करा पाओगे। नहीं तो अगर आप लोग टीयर 2 के टारगेट करके, इंडिया को टारगेट करके एसईओ कर रहे हो, आपको लग रहा है कि भाई मेरा एप्लीकेशन यूएस में रैंक हो जाएगा, जैसा बिल्कुल भी नहीं है।
आपको यूएस के अकॉर्डिंग रिसर्च करनी पड़ेगी, यूएस के अकॉर्डिंग डेटा को फाइंड करना पड़ेगा। उसके बाद हम बात करते हैं 2025 के ऐप कैटेगरी ग्रोथ ट्रेंड में। मोबाइल गेम्स रेवेन्यू शेयर में 52% का ग्रोथ रेट देखने को मिला है, और फाइनेंस ऐप में 34% का, और यहाँ पे एडटेक ऐप्स में 25% का, 30% का शॉपिंग ऐप यूजेस में। तो यहाँ पे जो बेस्ट कैटेगरीज है, मैं आपको ये कैटेगरीज बता रहा हूँ, बस ये कैटेगरीज हैं, इनमें कीवर्ड्स को मत समझ लेना कि यही कीवर्ड्स हैं। एक कैटेगरीज मैं बता रहा हूँ, इसमें बहुत सारे ऐप्स होते हैं, जैसे गेमिंग ऐप्स। गेमिंग में बहुत तरह के गेम होते हैं, हाइपर कैजुअल गेम होता है, एक्शन गेम होता है, पजल गेम होता है, बहुत सारे गेम्स होते हैं। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ ओवरऑल पूरे कैटेगरी की, तो गेमिंग इंडस्ट्रीज में सबसे ज़्यादा स्कोप देखने को मिला है, सबसे ज़्यादा बूम देखने को मिला है। तो अभी के टाइम में गेमिंग ऐप्स में ऑलरेडी अपने काफ़ी लोगों को मैं बताया भी हूँ कि भाई गेमिंग ऐप पे थोड़ा काम करना शुरू करो, गेमिंग ऐप्स पे थोड़ा ध्यान दो, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा मतलब गेमिंग का बड़ा होता जा रहा है। इसकी वजह से गेमिंग ऐप्स बहुत ज़्यादा मार्केट में अच्छा खासा परफॉर्म कर रहे हैं। सेकंड पे है फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट। तो फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट में जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया, ईएमआई कैलकुलेटर हो गया, या फिर कह लो कि अपना बजट ट्रैकर हो गया, आई मीन एक्सपेंस ट्रैकर हो गया। इस तरीके से आप लोग बहुत सारे कैटेगरीज को फाइंड आउट कर सकते हो। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, तो आप लोग उन वीडियोस को देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ उस वीडियो में, कैसे कैटेगरीज के बारे में बात कर रहा हूँ। हेल्थ एंड वेलनेस हो गया। उसके बाद आप जब से कोरोना आया है भाई, मतलब हेल्थ को लेके हर कोई सीरियस है। उसके बाद से भाई बहुत सारे ऐप्स हैं जो मतलब मेडिटेशन जैसे ऐप्स बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। एजुकेशन है, एजुकेशन टेक्नोलॉजी है, जैसे कि जीके क्विज हो गया आपका, जैसे कि मैंने ऑलरेडी करंट अफेयर के बारे में बताया था। इस तरीके के एजुकेशन वाले ऐप बहुत चल रहे हैं। उसके बाद प्रोडक्टिविटी टूल हो गए, जैसे कि मेडिटेशन हो गया, रिलैक्सिंग हो गया, आई मीन मतलब मेडिटेशन साउंड हो गए। उसके बाद एंटरटेनमेंट एंड मीडिया, इसमें तो बहुत कुछ आ जाता है, पोएट्री आती है, मोटिवेशन कोट्स आ जाता है, जोक्स आ जाता है एंटरटेनमेंट में, फिर ये सब आता है। देखो वीडियो स्टेटस और रील्स वाले ऐप के पीछे मत भागो। ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे बड़े बड़े लोगों ने कैप्चर कर रखा है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब शॉर्ट्स, इन्होंने ऑलरेडी मार्केट कैप्चर कर रखा है। तो आपके ऐप को कोई कहीं डाउनलोड करेगा प्ले स्टोर से शॉर्ट्स देखने के लिए। तो इसलिए ऐसे ऐप्स पे अगर आपको अभी लगता है कि भाई मेरे को पैसे इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि मैं ज़्यादा पैसा कमा सकूँ, बिल्कुल मत करना। करोगे तो नुकसान आपका ही होगा। आपको मंथली कॉस्ट सर्वर का देना पड़ेगा, प्लस आपको बहुत ज़्यादा स्पेंड करना पड़ेगा, लेकिन रिजल्ट कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि भाई ऑलरेडी मार्केट बना हुआ है रील्स, फेसबुक और यूट्यूब शॉर्ट्स का। तो आपके कोई भी ऐप को क्यों यूज़ करेगा। जब टिकटॉक बैन हुआ था तब मोजो जैसे ऐप बहुत चले थे, लेकिन अभी के टाइम में देखोगे तो उनका भी मार्केट शेयर बहुत ही डाउन हो गया है। मतलब उनका भी बहुत कम यूजर रिटेंशन हो गया है, वहाँ पे स्पेंड कर ही नहीं रहे हैं, क्योंकि जब से फेसबुक रील्स आ गया, इंस्टाग्राम रील्स आ गया, यूट्यूब शॉर्ट्स आ गया, लोग वहीं पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं। उसके बाद सोशल एंड कम्युनिकेशन है, उसके बाद ई कॉमर्स एंड शॉपिंग ऐप्स हैं। ये 5 से ऐसी कैटेगरीज हैं जो मेरे अकॉर्डिंग बहुत ही कॉर्थिन है अपने आप पे। और इन कैटेगरीज को ये कैटेगरीज मैंने बताई हैं। इनमें कैटेगरीज के अंदर जो ऐप्स होते हैं वो बहुत मल्टीपल होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया गेमिंग में पजल गेम होता है, एक्शन गेम होता है, हाइपर कैजुअल गेम होता है, सिमुलेशन होता है, ऐसे करके बहुत सारे गेम्स होते हैं। तो आप लोग को देखना है कि भाई कौन सा गेम आपके लिए ज़्यादा बेटर है, कौन से गेम पे आप लोग काम कर सकते हो। अगर आप लोग चाहते हो कि इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो बनाऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना, तभी मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना दूंगा इन सभी कैटेगरीज के ऊपर कि कौन से कैटेगरीज के ऊपर कौन से ऐप बनाने चाहिए, ये सारी चीज़ें। तो अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं वीडियो जल्दी लेकर आऊँगा। आप वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि अगर आप लोग को वीडियो चाहिए तो आपको लाइक करना पड़ेगा। लाइक करोगे तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करके इन सभी कैटेगरीज के बारे में आपके लिए एक डिटेल वीडियो बना के ले आऊँगा। उसके बाद प्लेटफॉर्म ग्रोथ इनसाइट की बात करें गूगल प्ले स्टोर, ऐप स्टोर में, तो यहाँ पे ग्रोथ रेट है जो 31% का है प्ले स्टोर में, और ग्रोथ रेट है 2.5% इंक्रीज डाउनलोड्स का है। जैसे कि इंडिया में बात करूँ की मैट्रिक्स के गूगल प्ले स्टोर पे, तो यहाँ पे सॉरी की मैट्रिक्स की बात करूँ गूगल प्ले स्टोर पे, तो इंडिया, इंडोनेशिया, ब्राजील, साउथ एशिया, यहाँ से बहुत ज़्यादा डाउन्स आते हैं। और अगर मैं बात करूँ एप्पल ऐप स्टोर पे, तो यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इन कंट्री से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आता है। इंडिया में बहुत ही कम लोग हैं जो पेड ऐप को यूज़ करना चाहते हैं ऐप स्टोर से। लेकिन अगर मैं बात करूँ, अगर आप सब्सक्रिप्शन मॉडल ऐप पे काम करना चाहते हो तो आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट होगा गूगल ऐप स्टोर। ये ऐप स्टोर पे क्योंकि वहाँ पे लोग सब्सक्रिप्शन जैसे ऐप्स पे लेते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ प्ले स्टोर पे, यहाँ पे आपके एक लैपटॉप का बहुत सारे मतलब वहाँ पे ऑप्शन रहते हैं। ये लोग हमेशा सब्सक्रिप्शन वाला ना करके इतने पर जा जाते हैं। स्ट्रेटेजीज रिकमेंडेशन बाय मार्केट टायर 1, जैसे टायर 1 सिटीज है, आईएनजी सिक्योर मार्केट है, डी के यूएस अपने किसी कंट्री को फोकस करो। टीयर 2 टीयर 3 है जहाँ पे हाई वॉल्यूम मार्केट है, जैसे फोकस ऑन इंडोनेशिया, फिलीपींस, ब्राजील, वियतनाम। उसके बाद टीयर 2 है जो बैलेंसिंग मार्केट है, कनाडा, फ्रांस, इटली, स्पेन, हांगकांग, ऐसी कंट्रीज को टारगेट कर सकते हो अपने ऐप को रैंक कराने के लिए। अब की सक्सेस की बात करें, की सक्सेस स्ट्रक्चर जो होता है एक एप्लीकेशन को सक्सेस करने में, यहाँ पे यूजर एक्सपीरियंस, पर्सनलाइजेशन, उसके बाद डाइवर्सिफिकेशन, लोकलाइजेशन, ये 4-5 चीज़ें ऐसी होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये चीज़ें कभी इग्नोर नहीं करनी चाहिए। मैंने अपनी हर वीडियो में बताया है एक ग्रोथ ऐप के पीछे कितना बड़ा हाथ होता है। ऐसा नहीं है कि एक ऐप रातों रात ही वायरल हो जाता है।
एक ऐप रातों रात ही बहुत ग्रो कर जाता है। उसमें बहुत एफर्ट लगता है, बहुत टाइम लगता है, कब जाके एक ऐप अच्छा खासा ग्रो करता है प्ले स्टोर पे, ऐप स्टोर पे। उसके बाद उससे आप लोग को मंथली रेवेन्यू बनना स्टार्ट होता है। कोई एडमोड से अर्निंग करना कोई रातों रात का कोई ऐसा मतलब रॉकेट साइंस नहीं है, कोई ऐसी टिप्स एंड ट्रिक नहीं है कि आप लोग एक रात में ही बहुत पैसा कमा लोगे। आपको बहुत एफर्ट लगाना पड़ेगा, बहुत एक राइट आइडिया को चूज करना पड़ेगा, तब जाके कहीं आप लोग एक अच्छा खासा अपने लिए ऑडियंस बिल्ड कर पाओगे, अपने लिए अच्छा खासा रेवेन्यू बना पाओगे। आई होप गाइस अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो डेफिनेटली आपको समझ आ जाएगा कि आपको किस तरीके से अर्निंग करना है और कौन सा कैटेगरी ज़्यादा बूम कर रहे हैं 2025 में। इन फ्यूचर 2026 का लिस्ट जब आएगा 2026 में बता दूंगा, बट अभी 25 चल रहा है, 25 के भी अभी 4 महीने हैं। तो अगर आप लोग इनमें से किसी की कैटेगरी को पिक करते हो देन आप लोग बहुत अच्छा खासा रेवेन्यू बना सकते हो। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाऊँ, सारी कैटेगरीज को कवर करूँ, तो आप लोग कॉमेंट सेक्शन में अपनी कॉमेंट में जरूर राय देना ताकि मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना सकूँ। और अगर आप लोग इस चैनल को पहले विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यार आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, वीडियो को लाइक नहीं करते हो, यार लाइक कर दिया करो, आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एसईओ सर्विस चाहिए या फिर आपको एडीएक्स का अप्रूवल चाहिए या फिर किसी भी तरीके की सर्विस चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में देखे कॉन्टैक्ट नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। डायरेक्ट वहाँ पर मैं 3 सपोर्ट के बात कर सकते हो, वो आपकी हेल्प करेंगे उस चीज़ों को रिजॉल्व करने में, आपको एडीएक्स का अप्रूवल दिलाने में, साथ ही में आपके ऐप पे प्ले स्टोर का रैंक कराने में। ये गाइस मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।